हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एवरेज, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, इससे संबंधित आपके कोई सा ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलता है। आज की वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं, यानी एवरेज। सबसे दोस्तों यानी कि एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे और दोस्तों जो है धीरे धीरे दोस्तों हम इसका लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से दोस्तों चलेंगे। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और यहाँ पर जिन्होंने भी अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट हुए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आराम से जो है पढ़ाई करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एवरेज यानी कि औसत। दोस्तों यहाँ पर एवरेज क्या होता है, यानी कि एवरेज उसे कहते हैं जो देखो ना तो कम ना ज्यादा, यानी बीच का। ठीक है, यानी बीच का। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि देखो एक फॉर्मूला, यानी कि इसका फॉर्मूला आप पहले देखो, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, समझेंगे आएंगे, तो आपको इसके फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। यानी कि एक चीज होता है आपका औसत। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। औसत ये आपका फॉर्मूला है। देखो औसत बराबर, ठीक है, औसत अपन जो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग। और अपन बट्टे में क्या करते हैं, बट्टे में करते हैं कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या आपको आराम से देखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में ये बोला जाता है। और इसको नीचे को क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। औसत का मतलब क्या होता है, औसत अपन कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और इंग्लिश में बोला जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक समझ गए। आपको कॉपी में नोट कर लेना है। वैसे के लिए इसकी ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, जैसे जैसे अपन करते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। देखो, औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है, अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो योग निकालूंगा तो योग देखो बटे में इधर जो है इधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इधर, औसत का गुणा कुल संख्या में हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा एवरेज। ठीक है, आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज गुणे और यहाँ पर हो जाएगी आपकी कुल संख्या। ठीक है, जब मुझे संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा तो मैं एवरेज का गुणा कुल संख्या में कर दूंगा, तो मेरे पास योग निकल कर आ जाएगा। अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है, ठीक है, कुल संख्या अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कुल संख्या मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि जो संख्याओं का योग है, ठीक है ना, संख्याओं का योग है, संख्याओं का जो योग है उसमें मैं भाग लगा दूंगा किसका, एवरेज का, यानी कि औसत का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। यानी कि देखो, अगर मुझे औसत निकालना है तो मुझे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करनी पड़ेगी। अगर मुझे योग निकालना है तो अगर मुझे योग निकालना है संख्याओं का तो इन दोनों का गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, औसत का और कुल संख्या का। ठीक है, अगर मुझे ये वाली संख्या निकालनी है तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस औसत का भाग इन संख्याओं में लगा दूंगा। ये चीज़ इतना सी तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है ना, और भी नई नई चीज़ें अपन जो है इस वीडियो में आपको जो सीखने को मिलेगा, तो बने रहना आपको। ठीक है ना, कि बिना क्लास को छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने ये चीज़ें यहाँ पर कैसे की है, कई स्टूडेंट तो ये समझ नहीं पा रहे होंगे, जो नर्चू वीक स्टूडेंट है, कमज़ोर छात्र है, वो सारी चीज़ें देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा देखो, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा एवरेज। ठीक है,
एवरेज, ठीक है। एवरेज बराबर यहाँ पर देखो सम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सम, ठीक है। सम यानी संख्याओं का योग और कुल संख्या, क्या लिख लूंगा, कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पर कुल संख्या, अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है तो आपस में इन दोनों का गुणा, देखो पहले यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर देखो एवरेज का गुणा इसमें कर दो और इस देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक लगा दो, तो यहाँ पर देखो सम, देखो यहाँ पर सम का गुणा एक में हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरेज, एवरेज, ठीक है। एवरेज गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका कुल संख्या, ठीक है ना, कुल संख्या हो जाएगी। अब देखो अगर मुझे देखो सम निकालना तो एवरेज का गुणा कुल संख्या हो जाएगी। अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है, अगर देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है तो यहाँ पर बराबर में जो बराबर की उधर कुल संख्या तो रहने दीजिएगा, और जो एवरेज है ना इसके बटे में आ जाएगा वह जो, और वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है ना, वही मैंने यहाँ पर किया, यानी संख्याओं का योग बटे यहाँ पर औसत। देखो आपको जो है थोड़ा सी पेशेंस रखना है, ये इस अगर आप इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको जो है आगे धीरे धीरे संख्याओं में समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर हर एक चीज़ समझाता हुआ चलूंगा, हर एक जो है क्वेश्चन जो है स्टार्ट करूंगा समझाते हुए, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेकर आऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको थोड़ा सी पेशेंस रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं देखो यहाँ पर देखिएगा, भागना नहीं है वीडियो को छोड़ के, ठीक है ना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो देखिएगा। यहाँ पर अगर मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 10, यहाँ पे ले ली 12, यहाँ पर ले ली 17, यहाँ पे ले ली 18, ठीक है, यहाँ पे ले ली 18, यहाँ पे ले ली 20, ठीक है। मेरे पास ये कोई संख्या है, अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मुझे आपको सबको पता है, आपको सबको फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी क्या बताया था कि एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इन सभी संख्याओं का योग और बटे में क्या करते हैं, जो कुल संख्या है उनका अपन जो है नीचे भाग लगाते हैं, ठीक है, कुल संख्या का अपन भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ूंगा पहले, यानी कि 10 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज निकल के आएगा एवरेज, अब बटे में क्या करूँगा, यहाँ पे देखो बटे में क्या करूँगा, कुल संख्या, पहले मैंने क्या किया, इन सभी संख्याओं को जोड़ा, यानी कि इन सभी संख्याओं का मैंने योग किया, और बटे में क्या करना है, कुल संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो मैं 5 का यहाँ पे भाग लगा दूंगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़िएगा आप, देखो यहाँ पर सबको जोड़िएगा, 8 और 7 कितना होता है आपके, 8 और 7 15 होता है, 15 और 2 कितना होता है 17, ठीक है, 17 का 7 हो जाएगा, और एक हासिल यहाँ पर लग जाएगी तो 3 4 5 6 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 5 है ही, ठीक है, तो इसका भाग लगा दो आप, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 5 बचे 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और फिर 5 5 और 20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 15.4 आ जाएगा। यहाँ पर जो है इन संख्याओं का जो आपका एवरेज आ गया, यानी कि ये ऐसा जो है ऐसा एवरेज है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, सिर्फ बीच का आया है, क्या है, सिर्फ बीच का है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आप एवरेज आ गया। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, देखो यहाँ पर ये एवरेज आया है, क्या है यहाँ पर आपका एवरेज आया, ठीक है, एवरेज आया। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मुझे देखो संख्याओं का योग कितना आया था, 77 आया था, यहाँ तक आपको, अगर मान लो जैसे कि मुझे पूछा जाए कि इन संख्याओं का जो है योग बताइएगा, तो आपको सबको पता है कि योग निकालने के लिए में क्या करना पड़ता है, योग बराबर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एवरेज गुणा कुल संख्या का भाग, कुल संख्या का यहाँ पे गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एवरेज क्या है, मेरे पास एवरेज देखो, यहाँ पर जो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो एवरेज कितना है मेरे पास, यहाँ पर 15.4 आया, ठीक है ना, ये मेरे पास एवरेज आ गया। कुल संख्या कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ पर 5 आई है, ठीक है ना, टोटल 5 है, तो 5 का यहाँ पर गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 होके 20 और 0 और 50 25 2 27 का 7 2 हासिल 5 का 5 2 7 आ गया। यहाँ पर आपका 10 लगा, इसलिए 0 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो 77 आ गया, और मेरे पास जो संख्याओं को जोड़ा था तो संख्याओं का जो सम आ रहा था वो भी 77 ही आ रहा था, और ऐसे भी 77 ही आया। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका एक और बच गया कि अगर मान लो जैसे कि मुझे कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या निकालनी, तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि योग में मैं एवरेज का भाग लगा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर देखो योग कितना आया, 77 आया। कितना आया, 77 आया। और एवरेज जो है मेरे पास कितना था, यानी कि 15.4 आया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अगर कुल संख्या देखो, कुल संख्या मेरे पास, इसको देखो सोल्व करने पर मेरे पास 5 आनी चाहिए। तो यहाँ से इसको 10 को मैं हटा दूंगा, यहाँ पर 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसको 16 के लीजिएगा, यानी 2 का अगर 2 से भाग लगाता हूँ मैं इसमें, तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया देखो 2 तिया 6 आता है। ठीक है, 2 तिया 6 आता है। 2 अंटे 16 आता है। 2 अंटे 16 और 2 पंजे 10 आ गया, और 2 सते 14, और फिर से 2 सते 14 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसका भाग लगाए। देखो अगर 77 में अगर 5 का भाग लगाता हूँ, ठीक है ना, 77 में अगर पाता हूँ तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 का 5, 3 हासिल, 7 पंजे 35, 35 से 3 कितना होता है, 38 होता है। ठीक है ना, 38 होता है। तो यहाँ पर देखो 38 आ रहा है, यानी कि 785 में जो है 77 का भाग चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो दो देखो यहाँ पर जो संख्या होगा, यो जो कुल संख्या थी मेरे पास 5 यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीनों फॉर्मूला है उसको मैंने बता दिया अच्छी तरह से। यानी कि जब भी अगर मुझे कोई एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास संख्या दे रखी है उन संख्याओं का योग करूँगा और कुल संख्या से मैं भाग लगा दूंगा। तो मेरे पास इसमें कुल संख्या जो थी 5 थी, तो मैंने 5 का भाग लगा दिया। मेरे पास जो एवरेज आया है वो यहाँ पर 15.4 आया है। अगर मान लो जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है एवरेज दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है, अगर मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा, योग निकालने के लिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एवरेज दे रखा है कि 15.4 दे रखा है, गुणा करूँगा कुल संख्या का। कुल संख्या मेरे पास 5 है, तो गुणा करूँगा तो 77 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर कुल है, अगर मुझे कुल निकालना है, यानी कि कुल मतलब कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या में कैसे निकालूंगा, जो योग आया आपका, जैसे कि योग मेरे पास 77 था और जो मेरे पास एवरेज था वो 15.4 था, और तुम इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास 5 आया था। तो इस प्रकार सेटिस्फाई हो गया ना ये आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा, आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ तक आपको आपको सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और वीडियो में बने रहना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि आपके सामने कोई संख्या आ जाए, जैसे कि एक यहाँ पर एक और रूल समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर आ जाए 21, ठीक है, 22, 23, और यहाँ पर आ जाए आपका 24, और एक यहाँ पर आ जाए 25। ठीक है, चलिए अगर इनका अपन एवरेज निकालें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, ठीक है ना, बराबर इन सभी संख्याओं का योग। ठीक है, इन सभी संख्याओं का योग, अगर इन सभी संख्याओं को जोड़े तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का 5, एक हासिल 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 115 हो गया। ठीक है, 115 हो गया, और बटे में कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 5 कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसका भाग लगाता हूँ तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। लो यहाँ पर इसका एवरेज कितना आया, 23 आया। तो यहाँ पर जो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, कि यहाँ पर जो देखो जो 23 बीच में है तो वो यहाँ पर इसका एवरेज आया। मतलब कि देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक नोट करने की बात है, जब भी कोई संख्या, अगर कोई क्रमागत संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर कोई सीरीज में चल रही, जैसे कि यहाँ पर 21 के बाद में 22, 22 के बाद में 23, इस तरह से क्रमागत संख्या हो तो हमेशा जो बीच का होगा, जो बीच की संख्या होगी वही एवरेज होगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे लगेगी, जब यहाँ पर आपको कोई सम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो, ठीक है ना, वहाँ पर ही जो है ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, इसको इस प्रकार की अगर आपके सामने आती है, कोई सीरीज में आती है, ठीक है ना, तो वैसे अपने आप कैसे एक जो है एवरेज निकालने की एक और ट्रिक है, कैसे कि यहाँ पर जो शुरू का 21 है और जो लास्ट का यहाँ पर जो 25 है, इन दोनों को ले लो और दोनों को लेकर जोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ पर ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, और बटे में यहाँ पर अपन को क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, 2 का भाग लगा देना है। तो देखो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर क्या आएगा, 2 का। तो 2 दूनी 4, 2 3 आता है। तो इस तरह से भी आपका आंसर निकल जाएगा। आप कोई सी भी चीज़ यहाँ पर, कोई सी भी कंडीशन आप लगा सकते हो। ठीक है, आप कोई सा भी कर सकते हो।
सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई क्रमागत संख्या हो, ठीक है, कोई संख्या इस तरह से चल रही हो 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, तो हमेशा जो बीच का होगा वो ही उसका एवरेज होगा। और जब इस तरह से होगा, अगर आप या तो ऐसा कर लो कि सभी संख्याओं को जोड़ लो और बटे में कुल संख्या का भाग लगा दो, या फिर आपको क्या करना है कि शुरू की एक संख्या ले लेनी और लास्ट की एक संख्या ले लेनी, दोनों को लेकर जोड़ना है, जोड़ के 2 का भाग लगा देना, जो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका एवरेज निकलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यानी कि क्वेश्चनों पे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, पहली बात तो ये है, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, स्किप मत करना बिल्कुल। ठीक है, आपको वरना जो है तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आप जो है पछताओगे बाद में। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपका जो है पछतावा होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है और जो है मजे के साथ में पढ़िएगा। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं क्वेश्चनों पे। अब चलिएगा दोस्तों, हम देखो हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको जो है कुछ संख्या दे रखी है, 1, 2, 3, 5, 17, 21 और 28। इन सभी को यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो आपको सबको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि औसत बराबर यहाँ पर जो टोटल संख्याओं का योग और बटे यहाँ पर कुल संख्या का अपन जो है भाग लगाते हैं। यहाँ तक ये फॉर्मूला देखो, आपको जो है इस तरह से आपको करते चलना है, आपको जो है धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इन सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। ठीक है ना, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सबको जोड़ लेना है, 1 + 2 + 3 + 5 + 17 + 21 + 28। ठीक है, और बटे में यहाँ पर जो टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का आपको भाग लगा देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है सबको जोड़ना है। देखो जोड़ना है तो 8 और 1 9 होता है, 9 और 7 16 होता है, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21 होता है, 21 सर 3 24, 24 सर 2 26, 26 और 1 27 होता है, 27 का 7 2 हासिल, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और बटे में यहाँ पर आपका 7 है, तो 77 में अगर 7 का भाग लगाऊंगा तो 11 आ जाएगा, तो इसका एवरेज जो होगा वो 11 होगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यानी कि एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और बटे में क्या करते हैं, टोटल संख्या कुल कितनी संख्या उसका भाग लगाते हैं, तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है। अगर मान लो जैसे कि मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ कि इस संख्या में जो एवरेज मुझे दे रखा है, तो अगर मैं मान लो कोई संख्या नहीं दे रखी है, एवरेज दे रखा है और मेरे पास यहाँ पर जो कुल कितनी संख्या वो दे रखी है, तो मैं योग कैसे निकालूंगा? योग निकालने के लिए मैं एवरेज का और जो कितनी संख्या उसका भाग लगा दूंगा, तो यहाँ पर जो 77 आ जाएगा, तो संख्याओं का योग जो होगा वो 77 होगा, जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आंसर आ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर दोस्तों बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके है आपको दिख रहा है और आपको पढ़िएगा, एक दो बार क्वेश्चन को देखिएगा और उसको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय जो 180 रुपये है, उन्होंने सोमवार से लेके शनिवार तक रुपये 115 रुपये, 212 रुपये, 170 रुपये, 165 रुपये, 185 रुपये और रुपये 225 रुपये कमाए, तो उसकी रविवार की आय ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कर्मचारी की एक सप्ताह की जो औसत आय है, देखो यहाँ पर एक कर्मचारी की एक सप्ताह, पहली बात तो यहाँ पर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और बोला जा रहा है यहाँ पर औसत आय, यानी कि जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके 180। ठीक है, इतना रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस कर्मचारी की 7 दिन की जो टोटल आय है, अगर वो मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो 7 दिन की उसकी टोटल आय है वो कैसे निकालूंगा,
कि टोटल आय निकालने के लिए देखो, योग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, योग बराबर यहाँ पे एवरेज का गुणा मुझे यहाँ पर कुल संख्या में क्या करना पड़ता है, कुल संख्या का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो मेरे पास टोटल दिन है वो 7 दिन है और एवरेज 180 दे रखा है, तो मेरे पास यहाँ पर सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 180 और गुणा करूँगा 7 का। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 8 देखो 8 56। ठीक है, अच्छा आ जाएगा 5 इधर और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 और 5 कितना होता है 12, कितना हो गया 1260 रुपये। यानी कि वो 7 दिन में कितना कमा रहा है, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, इन सभी सातों जो है डेज की जो आय है उनकी जो 1260 रुपये है। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि अगर सोमवार से लेकर शनिवार तक की जो है दे रखा है, सबकी अलग अलग दे रखा है, कितने दे रखा है 115 212 170 165 185 और 225 रुपये दे रखा है, लेकिन रविवार के नहीं दे रखा। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इन सबकी अलग अलग दे रखा है, सोमवार की 115 है, मंगलवार की 212 है, बुधवार की 170 है, गुरुवार की 165 है, शुक्रवार की 185 है, शनिवार की 225 है, तो वैसे रविवार की कितनी आय होगी वो निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, सोमवार से लेकर शनिवार तक की सभी आय को यहाँ पर आप काउंट कर लो। ठीक है, तो अगर मैं सभी को यहाँ पर काउंट करता हूँ तो मेरे पास देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 115 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 212 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 170 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 165। ठीक है, प्लस देखो दोस्त मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो यहाँ पर इतना सोल्व करने की आपको है नौबत ही नहीं आएगी, आप मन ही मन में सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो 185 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 225। ठीक है, ये जो है आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक की टोटल आय अगर मैं जोड़ता हूँ टोटल आय कितनी आएगी देखिएगा। सबसे पहले 5 और 5 10 होता है 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 5 कितना होता है 22। ठीक है, 22 होगा, कितना होगा 22 होगा, 22 का 2। ठीक है, 22 का 2, 2 कैरी का लग ही गया। अब यहाँ पर 2 2 4 होता है, 4 और 8 कितना होगा 4 8 12 और 12 और 6 कितना होगा 18, 18 7 25, 25 एक 26, 26 से एक 27 हो जाएगा, 27 के साथ 2 हासिल फिर कैरी का लग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। यानी कि आपके 1072 रुपये आ गया। यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक की जो टोटल आय है वो इतना आ गया। और यहाँ पर जो दे रखा है 1260 रुपये, वो यहाँ पर सोमवार से लेकर रविवार तक की है। तो इसके अंदर जो है रविवार की जो आय है वो भी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, रविवार की आय निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो टोटल दे रखा है 1260 उसमें से माइनस कर लो आपको जो है 1072। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 10 में से 2 गया तो आपका 8 होगा और इधर बचा कितना 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा, इधर जो एक कैरी का ले लेंगे 15, 15 में से 7 अगर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर अब बचेगा आपका कितना 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा। अब इधर कैरी का ले लिए तो इधर बचा 1, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 188 रुपये। कितना आ जाएगा 188 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रविवार की जो आय है वो 188 रुपये है। यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, ठीक है ना, आपके लिए दोस्तों इतना बढ़िया बढ़िया से दोस्तों वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, बढ़िया कंटेंट बना के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपको लिए करवा रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, तो उसने अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया।
अब दोस्तों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक दो बार आपको रीड करना है, आपको समझना है, उसके बाद में आपको दोस्तों आंसर देने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर दे रखा है एक छात्र द्वारा 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है आपका, जो देखो यहाँ पर जो आपको जो कुल संख्या, यानी कुल संख्या को जो मान के चलेंगे कि 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, और औसत अंक जो है आपका जो है कितना है, 75 है। तो अगर देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको समय नहीं लगेगा। 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्टों में जो औसत है वो कितना है, 75 है। जो 4 सब्जेक्ट है वो कितने नंबर के थे, उसका जो टोटल जो है सम निकाल ले अपन, ठीक है। अगर अपन जो टोटल अगर इनका सम निकाले तो क्या करेंगे, 75 में जो औसत है उसका जो अपन भाग लगा देंगे, यानी कुल संख्या, यानी कि जो 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी 23 अंक की थी, ठीक है। यानी कि जो 4 सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट है वो 300 नंबर की है टोटल, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। जब अंग्रेजी को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर कितना सब्जेक्ट हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो औसत है वो 70 हो रहा है, ठीक है ना, कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। तो 7 पंजे 35 और यहाँ पर 50, यानी टोटल अंग्रेजी को जोड़ने के बाद में जो नंबरों की संख्या हो, जो नंबर हो जाएंगे, जो नंबर कितने बढ़ जाएंगे, 50 नंबर बढ़ जाएंगे। ये 50 नंबर क्यों बढ़े, क्योंकि अंग्रेजी को जोड़ दिया गया, इसलिए जो है 50 नंबर जो है आपके अंग्रेजी के जुड़ गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि उसने अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया। तो सबको पता चल गया होगा कि अंग्रेजी को जोड़ने के बाद में जो डिफरेंस आया है वो 50 का आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का है जो अंक है वो 50 है, ठीक है ना, कितना है, 50 का है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो में जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको जो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यानी कि एवरेज का है जो 2 या 3 चैप्टर में दोस्तों आपका जो एवरेज है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। आपको हलवा लगने लगेगा, आपके एग्जामों के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एवरेज का, आप छोड़ के नहीं आओगे, उससे फाड़ के आओगे, ठीक है ना। उससे आपको जो है 100% दोस्तों सोलो करवा करके आओगे और सेकंडों में सोलो करके आओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही है। अब मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगेगा। इसलिए दोस्तों जो है आज ही मैं जो धीरे धीरे दोस्तों एक दो या 3 वीडियो में इस एवरेज के चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। इसमें यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, हर एक टाइप को दोस्तों आपका एवरेज में लेके चलूंगा। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा सी मैंने बेसिक रखा है, कल की वीडियो में दोस्तों थोड़ा सी जो है लेवल पर चलेंगे और अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।